अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। एक ही टेक्निकल ख़बर है वो बयान कर देता हूँ, दैन फिर जो प्लानेटरी पोजीशन बना हुआ है उसके इवज़ आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ इन 7 दिनों में मिल सकती हैं वो तफसील बयान करूँगा। 14 तारीख को मरकरी पिछले हफ्ते डायरेक्ट हो गया था, लेकिन कुछ टाइम के लिए कैप्रिकॉन एंगल पर गया था। अब अगेन वो आपके लिए एक्वेरियस एंगल पर आ गया है एंड मरकरी के 14 तारीख को एक्वेरियस एंगल पर आने से आपके यहाँ लव लाइफ में, फैमिली वेलफेयर में बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। सूरज भी आपके 7वें घर में, मरकरी भी आपके 7वें घर में 14 तारीख को इंटर हो जाएगा। इन दो स्टार्स की, इन दो प्लैनेट्स के इकट्ठे हो जाने से मोहब्बत की कामयाबी, रिश्तेदारी की कामयाबी, बिजनेस पार्टनरशिप्स, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, डिसीजन पावर, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस लेवल, स्पिरिचुअल स्किल डेवलपमेंट, फेस वैल्यू, कम्युनिकेशन, मैजिकल स्किल्स एंड जो क्रिएटिव एलिमेंट्स हैं लाइफ के, जैसे सोचना, रिसर्च करना, ये वाली साइड सारी बढ़ जाएंगी। जितनी भी चीज़ें मैंने गिनवाई हैं ये बड़ी फर्मली आपके पास अवेलेबल हैं इस हफ्ते। सो अगर कोई भी ल्यू इस वक्त अपनी इन सलाहियतों पर डिपेंड करके कुछ कामयाबियां हासिल करना चाहते हैं तो टाइम, अल्लाह ताला का सिस्टम, सोलर सिस्टम आपको भरपूर सपोर्ट कर रहा है, तो आप इस वक्त शिकायतें ना करें, परफॉर्म करें। दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी है वो वीनस आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली वेलफेयर, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर अटैचमेंट्स, योर लव लाइफ, टेस्ट एंड ब्यूटी लविंग नेचर, वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में। एंड उसी 6th एंगल पर मार्स भी है कैंसेरियंस ल्यूज सॉरी मार्स अगर 6th एंगल पर हो तो सेहत को सपोर्ट करता है, दिल मजबूत होता है, बीमारियों की जो जो इम्पैक्ट था, अगर कोई ल्यू ऐसे फेज से गुजर रहा था जिसे बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था, तो बीमारियां रिपेल होंगी, पीछे को जाएंगी, रिपेयर होंगी, कंफर्ट ऑफ लाइफ मुयस्सर आएगी, हायर एजुकेशन के लिए राहें हमवार होंगी, माइंड स्टेमिनाइज्ड होकर ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस्ड होकर परफॉर्म कर सकेगा इन योर कंपटिशंस, इन योर एग्ज़ाम्स एंड इन योर क्रिएटिव एलिमेंट्स। ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए भी ये बेहतरीन टाइम है दोहरी शहरियत हासिल करने के लिए। जुपिटर आपके 8वें घर में, दिस इज़ नॉट अ गुड पोजीशन फॉर जुपिटर, बट सैटर्न आपके लिए 7th एंगल पर जुपिटर की कमी को दूर कर रहा है। इतने ताकतवर एंगल पर सैटर्न का होना ल्यूज के लिए एक बड़े गोल्डन टाइम को जन्म दे रहा है, एक बड़े गोल्डन टाइम, एक बड़े बहार को जन्म दे रहा है। एंड इसे कैश भी करिए ल्यूज, 7 मार्च 2023 तक सैटर्न इधर ही रहेगा, कुछ टाइम के लिए रेट्रोग्रेड होगा, पीछे को जाएगा। रेट्रोग्रेशन सीज़न एक बैड सीज़न होगा आपकी रिलेशनशिप के लिए, तकरीबन जून से अक्टूबर तक। तो जून से पहले पहले अपने लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस एंड अपने सैटर्न को कैश करिए। जून के बाद फिर कुछ महीने बैड पैच के आएंगे। ये बात मैंने ऐसे ही ज़िमनी थी, मैंने ऐसे ही कर दी, जबकि ये इस वीक की बात नहीं थी, जून में होगा जाके। इस वक्त ल्यूज के लिए उनका रूलिंग प्लैनेट सन, उनके लिए मरकरी द प्लैनेट ऑफ योर कम्युनिकेशन एंड फेस वैल्यू, वीनस द प्लैनेट ऑफ लव, मार्स द प्लैनेट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, ये 4 ऐसे लाइनअप हुए हुए हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में एवरेज ल्यू भी हैं तो आइडियली परफॉर्म करेंगे, एवरेज परफॉर्मेंसेस देंगे, बिग रिवॉर्ड्स मिलेंगे, एवरेज प्लान करेंगे, बड़े फोरम्स मुयस्सर आ जाएंगे, एवरेज अपॉर्चुनिटी होगी, आपके स्टेमिना एंड फोकस होने की वजह से वो अपॉर्चुनिटी हाई एंड या हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। इस वक्त ल्यू शिकायत, एंड दिस इज़ माय फीडबैक एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, जितने भी ल्यूज से मैं पिछले 7-8 दिनों में मिला हूँ वो 2022 के इस सीज़न को बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड आपका रूलिंग प्लैनेट इस हफ्ते तक भरपूर सपोर्ट करेगा, फिर अगले हफ्ते सन चेंज हो जाएगा और वो एक नए एंगल पर जाएगा। वो आपके लिए अच्छा है कि बुरा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते तो यहाँ तक ही है जो मैंने आपको बयान किया। वैसे भी तीसरा हफ्ता हर महीने का बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें सन अपना एंगल बदलता है। सन के अपने एंगल बदलने से आप पर उसका बड़ा गहरा असर आएगा। ल्यू वो आपका नेचर का प्लैनेट है, पर्सनैलिटी का है, फर्स्ट हाउस का, दैट इज़ द प्लैनेट ऑफ योर अटैचमेंट्स, अट्रैक्शंस। वो अगर पॉजिटिव एंगल पर हो तो ये चीज़ें डेवलप होती हैं, वो नेगेटिव एंगल पर हो तो ये चीज़ें डिक्रीज़ होती हैं। तो अगले हफ्ते उसने एंगल बदलना है,
वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए जो ल्यूज़ अच्छी फॉर्म में है, एंड रब ताला के इस गोल्डन गिफ्ट को, इस टाइम बिहेवियर को यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी में निखार ला रहे हैं, उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो ल्यूज़ ज़रा उलझ गए हैं और चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे, उन्हें रूबी, एमरल्ड, डायमंड, ब्लू सफ़ायर, किसी में से कोई एक स्टोन 8 से 10 कैरेट पहन लीजिए। डायमंड पहने तो 1 कैरेट, 1 कैरेट, एमरल्ड, ब्लू सफ़ायर या रूबी पहने तो 8 से 10 कैरेट पहन सकते हैं। साथ में सूरज शम्स पढ़िए, वाइट कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, ये आपकी रूह पर या आपके इमोशंस पर अच्छा असर डालेगा। एंड वाइट कलर इज़ अ कलर ऑफ इम्यूनिटी, कलर ऑफ हैप्पीनेस, कलर ऑफ पीस, कलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो इसके वेयर करने से आपकी ज़ात पर इंटरनली अच्छे असरात आते हैं। अदरवाइज़ कलर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई विटामिन्स दे देंगे या कोई मिनरल्स दे देंगे, बट इट क्रिएट्स द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर सोल। मेरा ख़्याल है कि अब मैंने काफ़ी चीज़ें बयान कर दी। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा, मैं आने वाली वीडियोज़ में कोशिश करूँगा उसे कवर कर सकूँ। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया होता है जब मैं आपसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ ल्यूज़, क्योंकि वो मेरे लिए कीमती बहुत हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन ही मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।